झरिया विधायक रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह को 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। सुरदेव सिंह के पुत्र और पूर्व झरिया विधायक है संजीव। चचेरे भाई और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या का है आरोप। चचेरे भाई समेत 4 अन्य की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में बीते 8 साल में जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद से बातचीत में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति NB अंजारिया की खंडपीठ ने वरीय अधिवक्ता सन्नी चौधरी की दलील सुनने के बाद संजीव सिंह को जमानत देने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ट्रायल कोर्ट को पहुंचते ही वहां जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे। बताते चले कि 21 मार्च 2017 को धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना उस समय हुई जब नीरज सिंह शाम को अपने वाहन से रघुकुल लौट रहे थे। सराय ढेला स्टील गेट के पास सुधा डेयरी के दुकान के निकट हमलावरों ने उनके वाहन को घेर लिया। वह मौजूद ब्रेकर के कारण वाहन की गति धीमी होने पर हमलावरों ने 3 तरफ से वाहन पर करीब 100 राउंड गोलियां बरसाई। हमले में नीरज सिंह, जो वाहन की अगली सीट पर बैठे थे, को करीब 25 गोलियां लगी। उनके निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी के शरीर पर 67 गोलियों के निशान मिले। इस हमले में मुन्ना तिवारी, ड्राइवर घल्टू और अशोक यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। देखिए, आज जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने जो है भाजपा के पूर्व विधायक, मजदूर नेता और राजनेता को जो है जमानत दे दी। और जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो है 2 लाख रुपए का जुर्माना इन्फोर्समेंट को इस केस के अभिषेक सिंह को लगाया है। हम आशा करते हैं आज अगर ऑर्डर कम्युनिकेट हो जाएगा ट्रायल कोर्ट को, तो आज से लेकर कल तक पूरे न्यायिक हिरासत से बाहर हो जाएंगे। ये हमने तो शुरू से तर्क है और हमने तो इसको फोर्सफुली हर न्यायालय में ये रखने के बार बार रखे हैं कि केस के सूचक और रघुकुल निवासियों ने केस के अनुसंधानकर्ता के साथ मिलकर एक साजिश की और उस साजिश के तहत जो है संजीव सिंह को फंसाया गया, फर्जी दस्तावेज बनाया गया, फर्जी गवाह खड़े किए गए। और ये सब बातों को हम लोगों ने फोर्सफुली कोर्ट के समक्ष रखा था और आज सर्वोच्च न्यायालय इन बातों को कंसीडर करते हुए जो है इनको जमानत प्रदान की है। और आशा है कि आने वाले दिनों में धनबाद की जनता इससे डबल खुशी से उनको प्राप्त होगी जब विधायक जो है बाइज्जत बरी होंगे। अभी पिछले विगत 2 वर्षों से जो है वो रिम्पास रांची में जो है न्यायिक हिरासत में इलाजरत है। 8 साल के बाद जो है आज जमानत दिए, तो कैसा महसूस हो रहा है और कितना परेशानी हुई इस दरमियान? देखिए, मुझे सबसे पहले तो मैं न्यायालय पे जो आशा विश्वास थी और न्यायालय पे मेरे मतलब लंबे समय से ऐसा नहीं है और आज जो मेरा पूरा विश्वास था और सत्य की जीत होती है, वही आज सत्य की जीत हुई है। न्यायालय पे जो आशा थी जो आज पूरा हुई। और न्यायालय तो 2 है, एक नीचे है तो एक ऊपर में भी है और हमेशा न्यायालय में सत्य की जीत होती है। तो आज वही सत्य की जीत हुई और जो प्रार्थना हम तो किए ही थे, इस घर में एक माँ की थी और इस परिवार किए थे, साथ साथ में झारखंड और धनबाद की जनता भी की थी। एक जनता का आवाज़ प्रभु भोलेनाथ सुने और सावन के अवसर पे सभी बहनों को और सभी भाइयों को उपहार के तौर पे प्रभु भोलेनाथ दिए। इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। और बाकी तो सभी कुछ आप लोग 7 साल के दरमियान बीच में देखे हैं कि किस तरह से एक महिला होकर संघर्ष किए और घर से बाहर निकलकर जो कठिनाई, जो तकलीफ हम झेले और इस कठिनाई के अवसर में, इस दुख के घड़ी में धनबाद की जनता, एक युवा साथी, एक हमारी बहन, हमारे भाई हमारे कदम में कदम मिलाकर खड़े रहे। मैं सभी को आभारी रहूँगी, सभी का दिल से धन्यवाद दूंगी।
कि आज सभी का, मेरा मेहनत नहीं भाई, सभी का मेहनत सफल हुआ। इधर जमानत की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। चारों तरफ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। बताते चले कि नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह पर साजिश रचने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर धनबाद जेल में रखा गया था। इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजीव सिंह को जमानत दी है। यह फैसला धनबाद के चर्चित हत्याकांड के एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। वी7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।